हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। एक बार बताएंगे सभी बच्चे, ऑडियो वीडियो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है? अगर परफेक्ट आ रहा है तो फिर शुरुआत करें आज की इस क्लास का। तो कल काफी बेसिक चीजें हम लोगों ने सीखी थी। आज हम लोग वहां से एक कदम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे स्लोप ऑफ लाइन पर। देखिए, स्लोप यानी ढलान क्या होता है। अब बेसिकली साधारण शब्दों में इस ढलान या ढाल को हम लोग समझते हैं कि सर किसी एंगल पर किसी चीज को रख देते हैं तो उसको हम ढलान बोलते हैं, लेकिन हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर इसको कैसे देखा जाता है वो समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा सर अगर मान लीजिए मेरे पास में ये वाई एक्सिस है, या इसे आप मान लीजिए एक्स एक्सिस, क्योंकि अक्सर हम इसी को एक्स मानते हैं, और ये मान लीजिए हमारे पास में एक वाई एक्सिस है। हमें यहां पर स्लोप फाइंड करना है। सर किसका स्लोप फाइंड करना है? मतलब कोई भी लाइन, अगर कोई भी रैंडम लाइन हमें यहां पर दे दी जाए, तो मैंने कहा जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक रैंडम लाइन है ऐसी, और आपको बोला गया कि इस पॉइंट पर स्लोप निकालो। तो देखिए, स्लोप निकालने का तरीका बहुत आसान है। आप क्या करेंगे यहां पर? बोले सर सबसे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा जिस पॉइंट पर उसने बोला है, ये ड्रॉ कर दिया। बोला ठीक है। फिर उस हॉरिजॉन्टल लाइन का एंटी क्लॉकवाइज, इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, उस लाइन के साथ एंगल निकाल लूंगा। तो जो एंगल मेरे पास में आएगा थीटा, जो एंगल मेरे पास में थीटा आएगा, उसकी जो 10 वैल्यू होती है यानी टेन थीटा, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्लोप। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप। आसान है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना है, हॉरिजॉन्टल से मेजर होगा, एंटी क्लॉकवाइज मेजर होगा। हॉरिजॉन्टल से मेजर होगा, एंटी क्लॉकवाइज मेजर होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। बहुत सी बार बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन रह जाता है कि सर कहीं से भी तो मेजर कर लो ना। नहीं, यहां पर क्लियरली इस चीज को हमने बताया है कि उस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, फिर एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अच्छा सर, मान लो किसी दूसरी जगह पर मुझे स्लोप निकालना हो तो मैंने कहा दूसरी जगह पर निकाल लो भाई। ये देखो, इस जगह पर निकाल रहा हूं, तो ये एंगल हो गया। मैंने कहा हाँ सर, तो ये कितना आ गया? मान लो ये भी आ गया, ठीक है। अरे भाई लाइन का स्लोप तो एक ही होता है ना। तो इसकी जो 10 वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोल देंगे? एम। अब ऐसे जरूरी तो नहीं ना हमेशा हमें सिर्फ लाइन का ही स्लोप निकालना हो। बहुत सी बार ऐसा हो जाएगा कि हमें लाइन का नहीं, हो सकता है हमें किसी कर्व का स्लोप निकालना हो। जैसे मान लीजिए ये कोई कर्व दिया गया। अब सर अगर उसने हमें बोला है कि सर इस कर्व पर मुझे स्लोप निकालना है, तो देखो क्या तरीका है मेरा। इस पॉइंट पर बोला है ना, तो इस पॉइंट पर पहले आपको एक टेंजेंट, स्पर्श रेखा खींचनी होगी। सर इस पर क्यों नहीं खींची? जब इस पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींचता तो यही लाइन आ जाती। इसलिए इस पर जरूरत नहीं होती है, लेकिन कोई कर्व होता है तो उस पर हमें स्ट्रेट लाइन खींचनी होती है, एक स्पर्श रेखा खींचनी होती है, टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। और उसके बाद प्रोसेस सेम, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, एंटी क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करो θ1। यहां से 10 वैल्यू इसकी निकाल लीजिए, 10 θ1 बराबर m1। सर इस पॉइंट पर निकालना हो तो मैंने कहा इस पॉइंट पर एक टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा बनाओ, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ और इस एंगल को मेजर कर लो। कितना हो गया? θ2। ये बन गया हमारे पास में 10 θ2 यानी कि m2। तो अगर कोई कर्व दिया गया है तो हो सकता है अलग अलग पॉइंट पर आपको अलग अलग एंगल देखने को मिल जाए। किसी भी चीज को लेकर कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। हमारे दिमाग में ये चीज क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई कैसे अलग अलग एंगल मिल रहा है, उस पॉइंट को लेकर हम कंफ्यूज नहीं है। बताएंगे सभी बच्चे। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि स्लोप का मतलब ढलान होता है। अगर किसी लाइन पर मैं स्लोप फाइंड करना चाहता हूं तो उस पॉइंट पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज लाइन,
एंटी क्लॉकवाइज जितना कोण बना रहा है उसकी 10 वैल्यू को ही स्लोप बोलते हैं। कर्व पर जैसे लाइन के लिए तो सेम ही रहेगा, आप क्या बोलेंगे, फॉर अ स्पेसिफिक स्ट्रेट लाइन slope will remains equal at every point. किसी सरल रेखा के लिए, सरल रेखा, सीधी रेखा भी बोल सकते हैं, के लिए ढलान किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर एक समान रहती है। ठीक है सर, अगर कर्व की बात करें तो देखिए कर्व के लिए ऐसा नहीं होता है बेटा, आप कहेंगे फॉर अ स्पेसिफिक कर्व slope at every point will be different. हर एक बिंदु पर ढलान अलग होगा। अलग होगा का मतलब ऐसा भी नहीं कि मतलब सर यहां अगर स्लोप मान लीजिए 1 हो गया तो 1 कहीं पर हो ही नहीं सकता, मेरे कहने का मतलब अलग अलग होगा, फाइंड ही करना पड़ेगा। किसी वक्र के लिए ढाल अलग अलग बिंदु के लिए अलग अलग होती है। बताएं ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्टार्ट कैसे करें बेटा आपका हर्षित? मंडे से ही तो नया बैच चालू हुआ है, क्लियर है? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। बोला सर ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई कि भाई अगर स्लोप की हम लोग बात कर रहे हैं तो वो बता रहा है कि भाई ढाल होता है, लेकिन सर इसको निकालते कैसे? तो मैंने बता दिया इस तरीके से एंगल आपको निकालना है। तो बोला सर अगर इस तरीके से एंगल मुझे निकालना है तो अब मेरे दिमाग में और बातें आ गई। मैंने कहा क्या? बोला जैसे मान लो ये हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मेरे पास में एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या हो गया भाई सीधे गंजा, इतनी गंदी लाइन से तो कैसे बात कर पाएंगे हम? अब ठीक बन गई की बात में। देखो सर इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर अगर मैं बात करूं तो एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी। बोला सर ये कौन सी लाइन है? तो आपने कहा पहले एक बार बना लेते हैं फिर बात करते हैं कौन सी लाइन है। फिर मैंने एक लाइन ये बना दी। सर जी ये कौन सी लाइन है? बोला सर सेम, बना लेते हैं फिर बात करेंगे। फिर एक लाइन मैंने ये बना दी। फिर एक लाइन मैंने ये बना दी।
फिर एक लाइन मैंने ये बना दी, एक लाइन मैंने ये बना दी, और एक लाइन मैंने ये बना दी। एकदम से सूरज ही बना दिया हो आप तो। आप में से कुछ बच्चे हो सकते हैं जो 10 को नहीं जानते हैं, उनके लिए थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की जानकारी भी दे देता हूं, समय आने पर उसको भी आप पढ़ोगे। देखो, ये है 0, ये है भाई π/2, और ये है आपके पास -π/2। 10 का जो कर्व होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। मतलब जब आप π/2 पर देखते हो ना, तो ये कहां चला जाता है, इनफाइनाइट पे। ये -π/2 पे इनफाइनाइट। सर मुझे नहीं समझ में आई ये बात। मैंने कहा देखो, tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। जब आपने 90 डिग्री पुट किया, 90 डिग्री π/2 पे, तो sin π/2 की वैल्यू 1, उसकी वैल्यू 0। तो एक्चुअल में हम इसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। तो tan π/2 पर डिफाइन नहीं होता। सेम फॉर -π/2। इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से π/2 तक कैसी आती है बेटा, पॉजिटिव। उसके बाद में ये वापस से ऐसे ही रिपीट करता है, क्योंकि ये एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। अरे सर ये सब बातें तो ऊपर से जा रही है। अरे ठीक है भाई, ये बातें एडवांस में मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपके दिमाग में जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा रही है तो कोई बात नहीं। ये अपने आप को ऐसे रिपीट करता रहता है। π/2 से लेकर पाई के बीच में इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ऋणात्मक, नेगेटिव। तो जब हम लोग स्लोप निकालते हैं तो देखिएगा, यहां से यहां तक, यानी जब कोण आपका लेस देन, यानी जब थीटा आपका लेस देन 90 डिग्री होगा, तो तब तक tan थीटा की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। tan थीटा की वैल्यू जो है वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर tan थीटा की वैल्यू जब तक पॉजिटिव आ रही है, तो tan थीटा ही तो हमारा स्लोप है। तो मैं बोल सकता हूं कि सर 90 डिग्री से कम की कहानी में जो tan थीटा है वो पॉजिटिव होता है। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि जो स्लोप है वो कैसा होगा भाई, पॉजिटिव होगा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू शांतनु। मैं आपका इतना अच्छा कमेंट पढ़ नहीं पाया, लेकिन अब मैंने पढ़ लिया है। सर जी अगर मैं बात करूं यहां से यहां के बीच का एंगल, तो इस बार जो थीटा आपका है वो 90 डिग्री से सर बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। यहां पर जो आपका tan थीटा होता है बेटा, वो कैसा होता है, नेगेटिव। इसको मैंने आपको इसके ग्राफ के जरिए बताया। एक बच्चा बोलेगा मैं नहीं मानता भैया ग्राफ सही है कि गलत है, मैं तो जानता ही नहीं सर, क्या पता आपने गलत बना दिया। मैंने कहा भैया आप कैलकुलेटर उठाओ, उसमें tan 135 डिग्री, tan 110 डिग्री, 140 डिग्री, इसके बीच में कोई भी एंगल पुट करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो उसको तो आपको मानना पड़ेगा। किसी भी चीज को 4 तरीके से आप देख सकते हो, मेरा काम होता है उन चारों तरीके से आपको फील करवाना। ठीक सर। तो ध्यान रखिएगा, जब भी स्लोप, जब भी एंगल 90 डिग्री से कम आएगा तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। जब भी 90 डिग्री और 180 के बीच में होता है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। बोला ठीक है सर, अति उत्तम बात। जब सर हॉरिजॉन्टल ही आ गया तो मैंने कहा tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये किसको बताएगा, जीरो स्लोप। किसको बताएगा भाई, जीरो स्लोप। बताएंगे एक बार सभी बच्चे, क्या इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ, यस और नो? क्या इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ? अगर इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया तो मैं यहां से आगे बढ़ सकता हूं। बताओ। बहुत सी बार हमने देखा है सर, एक बड़ा की कंसेप्ट लिखा होता है किताबों में, हम ध्यान नहीं देते। मैंने कहा क्या? बोला सर वो ऐसे लिखते हैं, स्लोप बराबर tan थीटा वेयर थीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री।
अब हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती तो हम सोचते ही नहीं है कि भैया ये क्यों लिखा है, लेकिन अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री पर इट इज नॉट डिफाइंड। तो थीटा बराबर 90 डिग्री के लिए m बराबर tan थीटा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि tan थीटा जो है वो 90 डिग्री के ऊपर डिफाइन नहीं है। बोला ठीक है सर। सर इसका मतलब समझ में आ रहा है, पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या है, नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है, कैसे स्लोप निकालेंगे, पर जो शुरुआत होने वाली है वो तो स्ट्रेट लाइन से होने वाली है। मैंने कहा बिल्कुल। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं स्ट्रेट लाइन क्या है, तो बोला बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भी आप फाइंड करोगे, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा स्लोप को कैलकुलेट करना भी सीख लीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई एंगल दे देगा तब तो आप बड़ी आसानी से स्लोप निकाल लोगे, पर अगर आपके पास 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो तो ऐसे कंडीशन में स्लोप कैसे निकालते हैं और कुछ और केसेस में आपको यहां पर बताऊंगा। तो आप लिखेंगे यहां पर स्लोप व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ 2 points of line segment is given। सर क्या मतलब है इसका? किसी रेखा के दो बिंदुओं का मान यदि दिया हो तो ढलान का मान, मैंने कहा सर ये हमारे पास में आ गया x, ये हमारे पास में आ गया 1। अब 2 पॉइंट तो कोई भी हो सकते हैं ना, मैंने कहा कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो, क्या दिक्कत है। बोला सर मैंने एक पॉइंट लिया यहां पर a, एक पॉइंट यहां पर लिया b, ये बन गया हमारे पास में x1 y1, ये बन गया हमारे पास में x2 y2। बोला सर इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर इसका स्लोप क्या आने वाला है। तो आपने कहा सर बहुत आसान है। मैंने कहा कैसे भाई? बोला आपने कहा कि सर जो स्लोप है वो कैसे निकालते हैं। मैंने कहा देखो इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, समझने के लिए चीजों को मैं चाहता हूं कि आपके सामने ज्यादा क्लियरिटी के साथ रखूं तो आपको भी अच्छे से समझ में आए। देखो यहां से यहां तक ये कौन है? बोला सर इसका x कोऑर्डिनेट यानी x2। सर यहां से यहां तक कौन होगा? x1, भाई इसका x कोऑर्डिनेट। तो ये कितना होगा? बोला वेरी सिंपल, x2 में से x1 को घटाई दो। मानते हो सभी बच्चे? हाँ भाई। सर यहां से यहां तक मैंने कहा y2, इसका y कोऑर्डिनेट, यहां से यहां तक मैंने कहा y1, इसका y1। ये कितना हुआ फिर से? मैंने कहा वेरी सिंपल, y2 माइनस y1। ये कितना है सर? बोला वेरी सिंपल, जितना ये है x2 माइनस x1। तो ये कौन है? मैंने कहा यही तो स्लोप है, यही तो स्लोप है हमारा। बोला हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल लाएंगे भाई, यही तो स्लोप है हमारा। तो हमने कहा कि सर अगर यही स्लोप है तो हम लिखेंगे यहां पर tan थीटा, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B और इसको बोल दिया C। तो tan थीटा होता क्या है सर? बोला सर tan थीटा होता है हमारे पास में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब लंब जो कि है BC।
बेस, बेस का मतलब आधार जो कि है AC। तो BC कितना है भाई आपके पास में, इट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय AC कितना है सर, इट इज x2 माइनस x1। तो जो स्लोप आपके पास में आ रहा है m, वो किसके बराबर हो गया, टेन थीटा के बराबर हो गया। और ये कितना हो गया भाई, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। छोटी छोटी मगर बहुत काम की बातें, बहुत छोटी छोटी है लेकिन बहुत काम की बात है। तो ये जो ढलान आपने निकाली है, मुझे नहीं लगता कि भाई किसी बच्चे को कोई समस्या यहां पर होगी। बोलो एक बार ये सुनो। कोई बात नहीं अंशुल, कोई बात नहीं, बताओ ये सुनो, बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक सर, अब एक बात समझो, यदि x2, ये x2 और ये x1 बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ये पॉइंट ए जो है ना वो इस जगह पर आ गया होगा, या फिर ये पॉइंट बी जो है वो इस जगह पर आ गया होगा। तो अगर दोनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाएंगे तो वो ऐसी लाइन बनाएंगे ना, या तो यहां बनाएंगे या फिर यहां बनाएंगे। और ये सीधी लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है जिस पर tan डिफाइन नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखना, इसके अंदर कभी भी x1 और x2 को बराबर नहीं करना है, कभी भी आपको ये कंडीशन नहीं मिलेगी, क्योंकि जब भी ये कंडीशन मिलेगी tan थीटा डिफाइन नहीं होगा। इसको आप इसमें भी देख सकते हो, इसके डिनोमिनेटर में यानी हर के अंदर x2 माइनस x1 अगर दोनों बराबर हो गए तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। और मैथमेटिक्स बोलती है अगर डिनोमिनेटर जीरो हुआ इट मींस आप उस नॉन डिफाइंड कंडीशन की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, जो कि हमारे मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं है, तो हम उस कंडीशन की ओर कभी भी नहीं बढ़ेंगे। इसलिए हमने बोला x1 बराबर x2 नहीं होगा। बोले एक बार सभी बच्चे इतनी बात सीखे कि नहीं सीखे। बोला सर सीख तो गए, अगर थोड़ा सा फाइंड करने को मिल जाता तो मजा आ जाता। तो मैं आपके सामने यहाँ पर, मैं आपके सामने बच्चे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट ए 3,0 एंड पॉइंट बी 5,1। स्लोप निकालो, m1 की वैल्यू, m1 की वैल्यू बता दो। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट ए 6,2 एंड पॉइंट बी x,3। अभी x मतलब 1,3। स्लोप निकाल लो भाई। क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट ए 3,1 तो ये बन गया मेरे पास में b p,4 एंड m3 बराबर 1 है, तो p की वैल्यू बता दो। चलिए ये तीनों चीजें बता दो, छोटी छोटी चीजें। अरे भाई अभी ये सब मत सोचो लाला, अभी ये सब नहीं सोचने का है। ये सब सोचने का भी उचित समय नहीं है। अभी ये सब सोचने का बेटा उचित समय नहीं है। अभी तो
छोटी छोटी चीजें देख के कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ सकते हैं हम लोग। फाइंड करें इसकी क्या वैल्यूज आ रही है। 30p इक्वल्स टू 6। बेटा p की वैल्यू बताओ ना। 30q क्या लिखा है, कुछ समझ नहीं। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन p बराबर 6। ओके ओके ओके, समझ गए बेटा, समझ गए। बताएं सभी स्टूडेंट्स, बताएं इसकी क्या वैल्यू आ रही है। चलिए, काफी आंसर्स आ गए मेरे पास में। हाँ हाँ, मैं समझ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर है। मैं ही पहले गलत समझ लिया था उस बात को, Q और P को एक साथ समझ लिया था मैं। देखो सर, इसको बोल दिया आपने x1, इसको आपने बोल दिया y1, इसको बोल दिया बेटा आपने x2 और इसको बोल दिया आपने y2। तो क्या बनेगा ये सर, ये होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। मैंने कहा सर जी y2 की अगर मैं बात करूंगा तो कितना 1, और y1 कितना है भाई आपके पास में 0, x2 क्या आपके पास में 5 और x1 कितना आपके पास में 3। तो ये बन गया 1/2, पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो यहां पर सर, इसको x1 बोल दिया, इसको y1 बोल दिया, इसको आपने x2 बोल दिया, इसको आपने y2 बोल दिया। तो ये बन गया हमारे पास में y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। मैंने कहा भैया y2 की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस y1 कितना है भाई आपके पास में 2 डिवाइडेड बाय x2 की अगर मैं बात करूंगा तो 1 माइनस x1 कितना है भाई आपके पास में 6। तो ये आ गया 1/-5। तो आप इसे -1/5 भी बोल सकते हो, बिल्कुल। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो m3 बराबर कितना है यहां पर 1। तो आप बोलेंगे m3 का मतलब क्या होता है, m3 का मतलब होता है tan थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में 1। अगर हम लोग बात करें इस 1 की, तो हमने कहा सर ये बन गया हमारे पास में, देखो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको मैं लिखूंगा x1 y1, इसको मैं लिखूंगा x2 y2। हमने कहा y2 की अगर मैं बात करूंगा यहां पर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 की अगर मैं बात करूंगा तो ये बन जाएगा 4 माइनस 1। x2 की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या है p माइनस 3। सो अल्टीमेटली ये वैल्यू आपके पास में 1 है, यहां पर आ गया 3 और यहां पर आ गया हमारे पास में p माइनस 3। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ये बन गया p माइनस 3 इक्वल्स टू 3। सो फाइनली p इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास में 6। बताएं क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई, यस और नो? आई थिंक सभी बच्चों को यही वैल्यू मिल रही होगी। सभी बच्चों को यही वैल्यू मिल रही होगी। सर क्वेश्चन नंबर 3 में ये 4 है या u? ये 4 है। u होता तो फिर सॉल्यूशन ही नहीं मिलता, फिर वो u के फॉर्म में मिलता ना, है ना? बोला ठीक सर। ठीक सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। तो मूव करें अब यहां से आगे। चलिए, अब हम लोग यहां से सीखेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में। अब हम लोग क्या सीखेंगे बेटा यहां से, स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लोग सीधी रेखा भी बोल सकते हैं और हम लोग चाहे तो यहां पर उसे डायरेक्टली सरल रेखा भी बोल सकते हैं। स्ट्रेट लाइन, मैं सरल रेखा बोल देता हूं।
शायद आप में से किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। देखिए सर, अगर आप सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हो तो सर क्या होगा यहां पर? मैंने कहा देखिए सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना रहे हैं आप, या कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं, तो ये क्या आ गया हमारे पास? मैंने कहा भैया ये आ गया हमारे पास में एक वाई एक्सिस, ये आ गया हमारे पास में एक एक्स एक्सिस। देखो सर, एक रैंडमली मैं वैल्यूज यहां पर लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारे पास में 0,0 मान लो। इस पॉइंट को ये थोड़ा और बड़ा बना देता हूं जिससे आप लोग और अच्छे से समझ पाओ। थोड़ा और बड़ा देखो। यहां से खींच देता हूं मैं। सर देखो, ये हमारे पास में कौन सा पॉइंट है? ये हमारे पास में 0,0 है। सर इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? मान लो ये हो गया 1,0, ये पॉइंट हो गया 2,0, ये पॉइंट हो गया आपके पास में 3,0, ये पॉइंट हो गया आपके पास में लेट्स से सपोज 4,0। ऐसे इस पॉइंट की बात करूंगा तो इट इज 0,1, 0,2, 0,3। इस पॉइंट की बात करूंगा तो 0,-1, 0,-2, 0,-3। ये -1,0, -2,0, -3,0। बोलो सर, ये सारे पॉइंट्स लिखने के बाद में देखो मैं कुछ लाइंस यहां पर आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रहा हूं जिनको आप समझने की कोशिश करना। ये जो 1 है, वाई एक्सिस से ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये लाइन हमेशा 1 यूनिट दूर है। मानते हो इस बात को? वाई एक्सिस से हमेशा अगर आप इस लाइन को देखो तो ये लाइन 1 यूनिट दूर है। देखो आप इस जगह पर देखो, आप इस जगह पर देखो, आप यहां पर देखो, आप यहां पर देखो, आप यहां पर देखो, सब जगह अगर आप देखेंगे तो ये 1 यूनिट ही दूर है। मैंने कहा हाँ यार ये तो 1 यूनिट दूर है, इसलिए इस लाइन को हम बोलते हैं x इक्वल्स टू 1। ऐसे बेटा अगर आप देखें यहां पर तो इस लाइन को अगर हम लोग देखें, सर ये y यूनिट से हमेशा 2 यूनिट दूर है y एक्सिस से, तो इसे बोलेंगे x बराबर 2। इसी तरीके से अगर आप देखें यहां पर इस लाइन को तो सर ये क्या बन जाएगा? मैंने कहा भाई ये बन जाएगा आपके पास में x बराबर 3। इसी तरीके से बेटा अगर आप देखेंगे तो ये y एक्सिस से 1 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड दूर है। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है कि वो आपके पास में x बराबर -1 को मानने वाली है। किसको मानने वाली है? x बराबर -1 को। मतलब ये कौन सी लाइन होगी सर? x बराबर -1। ये कौन सी लाइन होगी सर? x बराबर -2। ये कौन सी लाइन होगी? x बराबर -3। क्लियर है इतनी बात? मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब अगर इतनी बात कर क्लियर है तो आपको क्या समझ में आया? जो भी वर्टिकल लाइंस होगी, वर्टिकल लाइंस, इसको और क्या बोल सकते हो सर? हिंदी में क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखाएं।
या ऊर्ध्वाधर रेखा बोल दो, या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई अक्ष के समांतर। उन लाइंस की जो इक्वेशन होती है ना वो हमेशा आएगी x इक्वल्स टू एल्फा। अब एल्फा कुछ भी हो सकता है, जैसे यहां पर 1 है या 2 है या 3 है, यहां पर -1 -2 -3, कुछ भी हो सकता है ना। बोला हाँ सर। ऐसे ही जब मैं यहां पर ये वाली लाइन ड्रॉ करूंगा, सर ये कौन सी लाइन है? देखो भाई, ये आपके पास में कौन सी लाइन हो गई? सर यहां पर y 0 है। जब आप इस लाइन को देखोगे तो ये x एक्सिस से कितना यूनिट ऊपर है? बोला सर 1 यूनिट ऊपर है। ये x एक्सिस से कितना यूनिट ऊपर है? बोला सर 1 यूनिट ऊपर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? y बराबर 1। ऐसे इसको क्या बोलेंगे? y बराबर 2। और इसको क्या बोलेंगे? y बराबर 3। इसको क्या बोलेंगे? y बराबर -1, y बराबर -2, y बराबर -3। हाँ भाई, एक बार बाकी बच्चे भी बताएंगे कि सच में साउंड कोई प्रॉब्लम हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे? y बराबर -1, या सचिन यादव ऐसे डिस्टर्ब करने आया है? हाँ भाई सचिन, हमें तो बढ़िया सुनाई दे रहा है यार। सर अगर आप देखें यहां पर, अगर आप देखें यहां पर, बोला सर क्या बोला? अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्षैतिज रेखा। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है, इसको और क्या बोल सकते हैं? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी एक्स अक्ष के समांतर। तो ये लाइन हो जाएगी हमारे पास में y बराबर बीटा। क्या हो जाएगी भाई? y बराबर बीटा। ये लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास में? y बराबर बीटा, है ना। बोला ठीक है सर। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आप सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी, जिसके अंदर आप लोगों ने आज ये देखा कि स्लोप होती क्या है, और स्ट्रेट लाइन का थोड़ा सा जन्म आप लोगों ने दे दिया, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आपने देखी। अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन की कुछ और स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में कल डिस्कस करेंगे, जहां पर आपको हर एक चीज और डिटेल में बताई जाएगी। एक बार मैं चाहूंगा सभी बच्चे ये बताएंगे कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। इसके साथ ही एक दो चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए, अगर आपने अभी तक, जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है और इजी प्रेप से अपना बैच लेके पढ़ाई भी चालू कर दी है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन जिन्होंने अभी तक इजी प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, वो इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपका बीसीसीएल, सीयूईटी लीट, जीलेट, आईपीयू लीट, जितने भी लीट एग्जामिनेशन है उन सबके बैचेस अवेलेबल है। अगर आप डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जामिनेशन का बैच देख रहे हैं, बीटेक सेमेस्टर एग्जामिनेशन का बैच देख रहे हैं,
बीटेक एंट्रेंस एग्जाम, डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम, कोई सा भी बैच अगर आप देख रहे हैं तो सारे के सारे बैचेस इजी प्रैप पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, अभी इजी प्रैप के ऊपर नवरात्रि की स्पेशल सेल चल रही है जिसमें सभी कोर्सेज पर आपको एडिशनल डिस्काउंट्स मिल रहा है। तो आप वहां से जाकर अपने मनपसंद बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 पर कॉल कर सकते हैं। नीरज, उसके लिए आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, पेशेंस रखिए। नीतीश, सॉरी, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अब यदि आप DECELE यानी पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री की प्रॉपर कंटेंट के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी बच्चों को डाउनलोड करनी होगी हमारी एप्लीकेशन इजी प्रैप, जहां पर आप सभी बच्चों के लिए हर एक टॉपिक लाइव पढ़ाया जा रहा है, जिसका बाद में आपको रिकॉर्डिंग भी मिलता है। और उसके साथ साथ जो कंटेंट होगा वो हिंदी प्लस इंग्लिश में, यानी प्रॉपर एक एक लाइन हिंदी में, एक एक लाइन इंग्लिश में, जो कि आपने क्लास में देखा ही अभी। इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और ये जो बैच आपका रहने वाला है इसका एक्सेस आपको मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप तीनों पर दिया जाता है। आपको समय समय पर पेपर्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन अभी कहां तक हुई है। इसके साथ ही हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस शीट भी हम ऐड कर रहे हैं। सिर्फ 1999 रुपए में ये बैच आपको मिल रहा है। अगर आपको बैच के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 7014639318 पर कॉल कर सकते हैं। इसी बैच के अंदर आपको पूरा 11-12 का जितना भी कंटेंट आपके एग्जामिनेशन में आना वो जीरो से पढ़ाया जा रहा है। तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से इजी प्रैप एप्लीकेशन पर लाइव क्लासेस के अंदर। थैंक यू सो मच।